वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जबलपुर तिलवारा घाट में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा था। चातुर्मास के दौरान आपराहणिक स्वाध्याय बेला में पूज्य गुरुवर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की कक्षा लेते थे। उसी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में एक दिन एक कारिका संवाद का विषय बनी और उस संवाद के विषय में पूज्य गुरुवर का जो उद्बोधन था वह उद्बोधन यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कारिका सामने आई। स्वभावतौ शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। पहली पंक्ति में पूज्य गुरुवर की देशना हो रही थी। स्वभावतौ शुचौ काये। काय स्वभाव क्या है? शरीर का अशुचौ। स्वभावतौ अशुचौ काये। शरीर का स्वभाव अशुचि है। तीन तरह के स्वभाव गुरुदेव ने उस दिन व्यक्त किए। एक मन का स्वभाव, एक शरीर का स्वभाव, एक आत्मा का स्वभाव। शरीर का स्वभाव कैसा है? तो गुरुदेव कहते हैं, और हकीकत में वो दिखाई भी देता है, जो कहते हैं वो बात लागू भी होती है। गुरुदेव ने कहा अशुचि स्वभाव है। स्वभाव से शरीर अशुचि है। आप उसको अच्छी ठंडी लस्सी पिला दीजिए, रसगुल्ला खिला दीजिए, नाना प्रकार के व्यंजन से उसका पेट भर दीजिए, अच्छा क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब लगा दीजिए। देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल झारी। जैसे झारी से मल झरता है, आप इस शरीर को कितना भी अच्छा खिला दो, शरीर का स्वभाव है उसको वो 6 घंटे के अंदर विष्टा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठंडा पानी पिला दो, फ्रूटी पिला दो, गंगा का जल पिला दो, अमृत पिला दो, वो शरीर का स्वभाव है। 6 घंटे में उसको मूत्र के रूप में परिवर्तित करके उसको बेकार कर देता है। कितना भी अच्छा परफ्यूम लगा लो, कितने भी अच्छे साबुन से नहा लो, कितना भी आप शरीर को रगड़ लो, घिस लो, तैयार कर लो,
5 मिनट अगर पंखा कूलर सब बंद हो जाता है, पसीना की एक धार बहती है और सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। शरीर का स्वभाव है अशुचौ का, ये अशुचि है। कुछ भी बरसों से खिलाते चले आए, हमेशा एक लालसा रहती है अच्छा खाना, लेकिन जब जाना पड़ता है तब समझ में आता है कितना बदबूदार हो जाता है। तो गुरुदेव क्या बात कहते हैं कि शरीर का स्वभाव अशुचि रूप में सर्जन का तो है, लेकिन अशुचि के अर्जन का नहीं है। कितना भी गंदा भोजन अंदर बन जाता है, कर देता है शरीर के माध्यम से, लेकिन वो उसका संग्रह नहीं करता। थोड़ी ही देर में आप चाहें या ना चाहें उस अवशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ को वह छोड़ देता है। देख लीजिएगा आप स्वयं, किसी के शरीर में अगर मलमूत्र रुक जाए, पसीना रुक जाए, बाहर से अंदर से वो जिस चीज का शरीर सर्जन कर रहा है उसका निष्कासन वो बंद कर दे, तो कैसी विचित्र स्थिति पैदा होती है। होता है कि नहीं? किडनी काम नहीं करती, पेट में पानी जाता है और जलोदर का रूप ले लेता है। पेट में अगर भोजन रुक जाए, थोड़ा सा भी साफ नहीं हो, फिर आप दोबारा भोजन नहीं कर सकते। तो शरीर का स्वभाव अशुचि है, अशुचि के सर्जन का है, लेकिन अशुचि के अर्जन का नहीं है। अशुचि को शरीर बहुत देर तक अपने साथ रख नहीं सकता, उसको निष्कासित कर देता है। गुरुदेव उस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं अशुचौ का, ये शरीर का स्वभाव अशुचि है, दिखता भी है। फिर क्या है? गुरुदेव ने कहा उसी शरीर के अंदर आत्मा रहती है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? अहमिखो खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूवी रवि अथ मज्ज किंचवी अर्णम परमारु मित्तम्पी। बिल्कुल चकचकायमान वह आत्मा शुद्ध स्वभावी है। जैसे स्फटिक मणि का प्रकाश है, उस स्फटिक मणि के प्रकाश में जितनी निर्दोषता है, एक दर्पण में जितनी निर्दोषता है, उतनी ही आत्मा के अंदर निर्दोषता की शक्ति है। वो निर्दोष है भी, लेकिन एक ही शरीर में इन दोनों को रहना पड़ता है। शरीर को भी, शरीर के अंदर उस चकचकायमान दैदीप्तमान आत्मा भी इसी शरीर के अंदर रहती है, और मन की प्रवृत्ति भी इसी शरीर के अंदर हुआ करती है। एक है मन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, शरीर का स्वभाव और मन का स्वभाव। अब गुरुदेव कहते हैं मन का स्वभाव कैसा? कि अगर वह मन शरीर के साथ लग जाए तो उसका स्वभाव अपवित्र हो जाता है, और यही मन है, अगर इसका मन उपयोग आत्मा के साथ लग जाए तो यही मन पवित्र हो जाता है। तो कभी कभी मन का स्वभाव शुचि रूप परिणाम में परिणमित होता है, कभी अशुचि रूप में। अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप इस चीज को देखिए, जब तक आप धर्म ध्यान करते हैं तब तक सब अच्छा लगता है। धर्म ध्यान से उठ करके घर में गए और जैसे ही मन घर के प्रपंचों में उलझा, स्थिति बिगड़ गई। अब इस मन की क्या खासियत है? गुरुदेव कहते हैं कि शरीर तो किसी भी पदार्थ को विष्टा रूप में, मूत्र रूप में, पसीने के रूप में परिवर्तित करता है, सर्जित करता है, लेकिन अर्जित नहीं करता। मन का ऐसा गंदा स्वभाव है कि उसको सर्जन में भी रस है, अर्जन में भी रस है, और संवर्धन में भी रस आता है। और अशुचि के सर्जन में, अशुचि के ही रक्षण में और अशुचि के संवर्धन में ही उसको रस आता है। कैसा? एक बार मन के अंदर किसी निमित्त से क्रोध की उत्पत्ति हो गई। अब मन से कहो चलो क्रोध पैदा हो गया, इसको छोड़ दो, नहीं, वो सर्जन के बाद उसको अर्जित करके रखता है। हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए।
फिर क्या करता है, जो अर्जित कर लिया है मन ने, उसी अर्जित के संवर्धन में अपने उपयोग को लेकर के जाता है और संवर्धित करता है। चार की चार कसाइयों में से मन की प्रवृत्ति कहीं भी आप देख लीजिए, किसी की क्रोध में, किसी की लोभ में। लोभ का तो विश्वव्यापी प्रभाव है, कैसा पवित्र प्रभाव है लोभ का, आप देख लीजिए कि संसार तो लोभ की दशा से ही चलता है बंधु। लोभ के सर्जन में, लोभ के अर्जन में, लोभ के संवर्धन में जीवन के कितने बसंत निकल गए, लोगों को ढंग से पता तक नहीं है। मन का स्वभाव, उसी मन के स्वभाव जब आत्मा के साथ लग जाए तो गुरुदेव कहते रत्नत्रय पवित्रते। यही मन जब इसके उपयोग की दशा जो अभी क्रोध में, वासना में, लिप्सा में, लोभ में, कसाय में लगी है, इसी के उपयोग को अगर आत्मा के साथ लगा दिया जाए और वह आत्मा अपने पवित्री करने वाले साधनों को अपना ले, तो फिर वो कारिका ऊपर की पंक्ति पूर्ण होती है। स्वभाव तो असुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते। मुनि महाराज की देह को देख लीजिए, उनके शरीर में भी शरीर के ही गुणधर्म पाए जाते हैं, लेकिन उनके मन की जो प्रवृत्ति होती है, जो मन की दशा है, वो वासना की ओर नहीं जाती, लोभ की ओर नहीं जाती, क्रोध की ओर नहीं जाती, कसाय की ओर वो परिणमन को ले जाना पसंद नहीं करते। उनकी ये समझ और उनकी इस साधना का परिणाम है कि आप उनके समक्ष आकर के जब पढ़ते हैं, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। किसके सामने पढ़ते हैं? एक मनुष्य मनुष्य के सामने नहीं। मुनियों को मनुष्य मानना सबसे बड़ा अंधापन है। क्या मानना है उनको? उसमें देवत्व की स्थापना की है, उस देवत्व के दर्शन करने वाले को मुनियों के दर्शन होते हैं। अब उस मुनि महाराज के मन, उसके लिए कवि ने क्या लिख दिया, मुनि मनसम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। कैसा है वो मुनियों का मन? उज्ज्वल नीर है, बिल्कुल साफ सुथरा ठंडा गंगा का जैसा पानी है, और उसमें थोड़ी सी गंध डाल दो, केसर मिला दो, तो उसमें जो खुशबू आती है उस साफ स्वच्छ जल में, और जो उसको पीने का, देखने का, सूंघने का आनंद आता है, ऐसा मुनि महाराज का मन है। ये मन कैसे बन गया? अपने आप नहीं। रत्नत्रय पवित्रते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निरंतर आराधना करने पर मन का अभ्यास जो शरीर के साथ जुड़ा था, उसको पुरुषार्थ पूर्वक, समझ पूर्वक, साधना पूर्वक रत्नत्रय में परिवर्तित करके पलट दिया। वे ही देह को धारी लोग जो घर के अंदर निंदा का पात्र बनते थे, अपमान का पात्र बनते थे, रत्नत्रय को स्वीकार कर लिया तो जगत पूज्य पात्र में बन करके बैठ गए। आपको दिख भी रहा होगा बंधु, आप लोग दर्शन भी करते हैं। 3 स्वभाव के बारे में हमने समझ रहे हैं। पहला शरीर का, दूसरा मन का, तीसरा आत्मा का। ये 3 स्वभाव, इन 3 स्वभाव के जब बारे में गुरुदेव उद्बोधन दे रहे थे, तो आचार्य श्री जी से किसी ने एक प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न क्या पूछा? जिज्ञासा आपकी भी वो हो सकती है। प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मूलाचार में लिखा है, इसी को आप भी पालन करते हैं, इसी को आपके बगल वाले मुनि महाराज भी पालन करते हैं, दक्षिण में रहने वाला कोई साधु है वो भी इसी को पालन करता है, किसी अन्य संघ में दीक्षित कोई मुनि महाराज हैं वो भी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हैं, फिर आप में ऐसा क्या खास है कि दुनिया सिर्फ आपकी दीवानी है? गुरुदेव से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जबलपुर में बंधु। जब सबके अंदर रत्नत्रय एक जैसा हो, सबके अंदर साधना का स्तर एक जैसा हो,
सब एक जैसे मूलाचार का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, एक समय का भोजन करते हैं, केशलुंज करते हैं, दिगंबरत्व को स्वीकार करते हैं, पिछी कमंडलू लेते हैं, ठंडी गर्मी बरसात की बाधा सहते हैं, पैरों में कांटा सहते हैं, कभी पत्थर भी उनको घुसता है, वे भी अंतराय करते हैं, उनके साथ भी जीवन में सुख और दुख लगा है। फिर आचार्य श्री जी, आपके अंदर ऐसा क्या खास है कि जिसके कारण सिर्फ आपकी इतनी प्रभावना है कि आप प्रवचन ना भी करें, लोग आपके दर्शन के दीवाने रहते हैं। लोग चाहते हैं हमको उन आचार्य भगवंत की देशना नहीं सुननी, मात्र पास में जाकर के एक बार देख लेने दो। और ऐसा ही नहीं कि देख लेने दो, हमने देखा तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन अगर वो हमको नजर उठा करके एक बार देख लें, फिर अंदर कैसा आनंद आता है। तो किसी व्यक्ति ने सीधा सीधा पूछ लिया, वो भी मंच में पूछ लिया गुरुदेव से, ऐसा आप में खास क्या है? आचार्य श्री हंस के बोलते हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा दुकानदार है जो अपने बगल में अपने ही जैसी दुकान खोलने की प्रेरणा देता है? ऐसा कौन सा दुकानदार है? अच्छा बताओ, संसार में आप लोग रहते हो, दुनिया में कोई ऐसा दुकानदार नहीं मिलेगा जो किसी भटकते हुए राहगीर से कहे कि भैया हम इस कंपनी के इस माल का धंधा करते हैं, तुम भी ये धंधा कर लो। कहां करेंगे? हमारी दुकान के बगल से ही दुकान खोल लो। माल कहां से आता है? हम बता देते हैं एड्रेस। हमारी गारंटी कौन लेगा? हम ही ले लेंगे। माल ग्राहकी हमारे पास कैसे आएंगे? हम भेज देंगे। अरे संसार में ऐसा कौन सा व्यापारी है जो अपने बगल में अपनी जैसी दुकान किसी असहाय को खुलवाता हो? है क्या कोई? कोई बोलेगा भैया कपड़े का धंधा हमारे घर के बगल से कर लो, 24 कैरेट गोल्ड हमारे घर के बगल में एक दुकान तुम भी खोल लो, एक एमजे की दुकान बगल में खोल लो। ना बाबा। लेकिन गुरुदेव इतने दयालु हैं, जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप में ऐसा क्या खास है, आपने जीवन विकास के कौन से सूत्र अपनाए हैं जिसके माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा, आपकी यश कीर्ति, आपका प्रभाव, आपकी साधना आसमान छूती है। आज भी आप देख लीजिए, पूज्य गुरुवर जंगल में रुके हुए हैं पिछले 2 दिनों से। कल भी जहां आहार हुआ था, आज भी जंगल में एक छोटी सी टपरिया में गुरुदेव का आहार हो रहा है। लेकिन रोड देखेंगे तो पता चलेगा कम से कम 500 गाड़ियां उनके आगे पीछे खड़ी हैं। कम से कम 1500 से ऊपर आदमी उन महापुरुष के पीछे चल रहा है। आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है? क्या खास है गुरुदेव में? क्या दिखता है आप लोगों को? जब किसी ने गुरुदेव से सीधा सीधा पूछ लिया कि वो फंडा बताइए, वो साधना, वो समझ बताइए जिसके कारण आपने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। रत्नत्र तो हम सबके पास भी है बंधुओं, लेकिन कहीं आप देखिए कितनी जगह है, चौके लगाने वाले साधकों का चौका लगाने तक का मन नहीं होता। समाज में जाने के बाद कई बार साधुओं को बहुत वजनदारी के साथ डील किया जाता है कि जैसे बहुत बड़ा वजन रख दिया हो। लेकिन वे लोग गुरुदेव के पीछे कितना भाग रहे हैं कि नहीं? और अभी भी आपको बता दिया जाए कि कल आप लोगों की आचार्य श्री जी के कमरे के अंदर जाकर के दर्शन हो जाएंगे तो अभी सतना में एक आदमी नहीं दिखेगा, मतलब भैया एक बार जीवन में मौका मिला है करके आ जाते हैं। ऐसा क्या खास है? ऐसे कौन से परिणाम, ऐसी कौन सी समझ, ऐसी कौन सी साधना है? जब पूज्य गुरुवर से पूछा तो गुरुदेव ने बड़े शालीन शब्दों में कहा, सिर्फ मैं ही हूं जो अपने बगल में अपनी जैसी दुकान खोलने के लिए लोगों को समझाता हूं। बाकी तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी जैसी दुकान खोलने के लिए कभी किसी को प्रेरित नहीं करता। गुरुदेव ऐसा आपके जीवन में क्या मिला? आचार्य श्री जी बोलते हैं, जिन कारणों से मेरे जीवन में इतना विकास हुआ है उन कारणों को गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से बतलाया। उन कारणों को अपना करके अगर आप व्यवहारिक गृहस्थ जीवन को सफल बनाना चाहते हैं
तो आप विश्वास रखिए कि अगर आज आपकी स्थिति रिक्शा चलाने की है तो अगले 4 सालों में आपकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। अगर आपके पास एक कपड़े की छोटी सी दुकान है और वो नहीं चलती है, अगर आपने गुरुदेव के वे सूत्र जो उन्होंने अपने विकास के लिए आजमाए हैं आप अपने गृहस्थ जीवन में भी लगा लेंगे, तो वो छोटी सी दुकान एक शॉपिंग मॉल में बदलते में उसको देर नहीं लगेगी। सोना बेचने वालों को सोने की खदान खरीदने में देर नहीं लगेगी। वो सूत्र क्या है महाराज? पहला सूत्र गुरुदेव ने अपने जीवन के विकास का बताया। क्या बताया? गुरुदेव बोलते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब मेरे गुरु थे, दादा गुरु तो वो हमारे हैं, बोले गुरुदेव जब सामने थे तब गुरुदेव ने एक पहला सूत्र मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में दिया था, नियमितता का। नियमितता समझते हैं? हर काम टाइम टू टाइम करना है। नियमित समय पे जिन आवश्यक कर्तव्यों को किया जाता है, ज्ञान सागर जी मुनि महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर को एक बात सबसे शुरुआत में सिखाई थी, जीवन को सबसे पहले नियमित बनाना सीखो। नियमित क्या है बंदा महाराज? जिस क्रिया को करना है उसको करने में कभी चूक मत जाओ। आपसे बोलो, आप लोग आकर के बोलते हैं मुनि महाराज से, महाराज कल शाम का प्रतिक्रमण छूट गया, एक समय की सामायिक छूट गई, कुछ काम आ गया, मंदिर में पूजन छूट गई, कुछ काम आ गया, अभिषेक छूट गया, कुछ काम है घर के अंदर, शादी है तो फिर महाराज चौका लगाना छूट गया। धार्मिक क्रियाओं में कितनी, ये क्या है? अनियमितता है। तो नियमित क्या है कि जो आपके आवश्यक कर्तव्य हैं उसको जिस टाइम पे करा जाता है उस टाइम पे आप करने का संकल्प ले लीजिए। गुरुदेव के जीवन का पहला सूत्र था कि मैंने अपने नियमित क्रम को, जो मेरे आवश्यक थे ब्रह्मचारी अवस्था में, न मैंने उसको उस समय छोड़ा, मुनि बनने के बाद जो मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य थे मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब मुझे आचार्य के पद पे प्रतिष्ठित किया उसके बाद मैंने आचार्य के कर्तव्यों को आज तक नहीं छोड़ा। ये मेरा नियमित क्रम मुझे ऊपर उठाने का सबसे पहला कारण। आप भी देख लीजिए, आपके जीवन में आपका जो कर्तव्य है, पिता के रूप में जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या पिता के कर्तव्य आपको याद रहते हैं? जब आप बेडरूम में घुसते हैं तो पत्नी के जो कर्तव्य रहते हैं, क्या माँ बहनों को पत्नी के कर्तव्य याद रहते हैं? जब आप अपने पिता के सामने खड़े रहते हैं तो क्या पुत्र के कर्तव्यों से आपका जीवन भावित होता है? नहीं महाराज, सिर्फ एक ही चीज की दौड़ में लगे हैं, पैसा कमाने की। घर के अंदर आते हैं, सारा क्रम अनियमित है। और अनियमित क्रम है तो ठीक है, उस अनियमित क्रम में भी समय की पाबंदी नहीं है। पहले तो आवश्यक कर्तव्य के बाद गुरुदेव के जीवन को ऊपर उठाने का दूसरा बड़ा सूत्र, समय की पाबंदी। जिस समय में जो करना है वही उस समय में परफेक्ट टाइम पे करना है। आज भी गुरुदेव रात के 2 बजे अगर उठ गए तो 2 बजे से उनका प्रतिक्रमण, सामायिक, उनको स्वयंभू स्तोत्र का पाठ, उनकी नंदीश्वर भक्ति का पाठ आज भी वैसे ही निराबाद रूप से होता है। क्यों? क्योंकि नियमित क्रम भी है और समय की पाबंदी के साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम 4 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे से कर लेंगे। जिस कर्तव्य को जितने बजे करना उतने बजे ही पिछले 60 सालों से वो करते चले आए हैं। उनके ऊपर उठने का ये सबसे बड़ा कारण है बंधु। आप भी देख लीजिए, आप साधु मत बनिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी इन कर्तव्यों को, इन सूत्रों को लगा के देखिए कि कैसे जीवन ऊपर उठता है। जो आवश्यक कर्तव्य हैं वो करना जरूरी है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। और वो आवश्यक कर्तव्य समय में करना जरूरी है। जो समय में कहा वही। तीसरा गुरुदेव का ऊपर उठने का एक सबसे बड़ा कारण,
आप भी अपने घर में इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अनुशासन, समय के पाबंद होना, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना, इसके साथ उनकी पूरी जीवन शैली अनुशासित है। आहार में जिस चीज का वो त्याग कर चुके, वो अपने शरीर को उस अनुशासन में रखते हैं। ये चीज तुमने छोड़ दी है, ये तुमको नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन गुरुदेव की दुनिया में सबसे बड़ी खासियत है। वो अपने साथ तो अनुशासित रहते ही हैं, अपने शिष्य समुदाय के प्रति भी उनका यही भाव रहता है कि जब तक आप अनुशासन में रहेंगे, जब तक आपको अनुशासन समझ में आएगा, तभी तक आपका विकास संभव है। अनुशासन शब्द शासन शब्द में अनु उपसर्ग पूर्वक बना है बंधु। तो अनुशासन से पूर्व एक चीज होती है शासन। गुरुदेव हम लोग को भी समझाते हैं कि जिनेंद्र देव की आज्ञा तो शासन है, और उस जिनेंद्र देव की आज्ञा के शासन में जिन आचार्यों की सन्निधि में रह करके आप साधना को आयाम देते हैं, उनका मार्गदर्शन, उसको अनुशासन कहते हैं। उस अनुशासन में रहना, मैं दादा गुरु ज्ञान सागर जी के अनुशासन में उनके जाने के बाद भी आज तक रह रहा हूं। अगर आपको विकास करना है, हम लोगों से गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी अपने गुरु के जैसे उच्चतम शिखर पर बैठो, तो तुमको समय की पाबंदी, नियमितता, इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज है अनुशासन। आपका आपके घर में कितना चलता है आप देख लीजिए। साधक वर्ग में उस अनुशासन की क्या कीमत है हम जानते हैं। उसी में जीते जीते जीवन के 20-22 बसंत बीत गए। आपके घर के अंदर का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या अनुशासन है आपके घर के अंदर का? घर के अंदर बच्चा रात को कितने बजे आ जाएगा? कोई डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन? रात के 11 बजे हमारे घर के मेन गेट में ताला लग जाता है, उसके पहले हमारी संतानें घर के अंदर आ जाती हैं। डिसिप्लिन है घर के अंदर? नहीं महाराज। कोई लड़का रात को 2:45 बजे आता है, एक जो बड़ा वाला है वो 1:30 बजे रात को आता है, पिताजी खुद 12 बजे रात को घर के अंदर प्रवेश करते हैं। कभी कभार बेटी निकल जाती है तो वो भी रात को 1:30 बजे अपनी पार्टी करके और कोचिंग का बहाना करके आती है। घर के अंदर सबसे बड़ी कीमत है अनुशासन की। घर अच्छे तरीके से चलाना है बंधुओं तो, और अगर संघ चलाना है तो भी अनुशासन की जरूरत है। और अनुशासन का मतलब ये नहीं कि परिवार के लोग पालेंगे, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाता है परिवार का मुखिया। दुकान बंद करी, भगवान के दर्शन किए, माला फेरी, एक नमोकार मंत्र की, सीधा घर आता है। घर में आता है, अपने वस्त्र इत्यादि को परिवर्तित करता है और अपने कर्तव्यों में लग जाता है। आते ही साथ टीवी नहीं खोलता, पेपर नहीं पढ़ता, कॉमिक्स नहीं पढ़ता, गेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ये करेंगे तो घर का अनुशासन बिगड़ जाएगा। आपके घर में आप कितने अनुशासित जीवन शैली में जी रहे हैं, आप अपने अंतर मन को टटोल के देखिए बस। ऊपर तो उठना चाहते हैं, छोटी सी किराने की दुकान वाला बड़ा मॉल खोलना चाहता है, सोने चांदी के छोटे से चांदी के पायल बिछिया बेचने वाले हीरे का व्यवसाय करना चाहते हैं। अनुशासित जीवन शैली है कि नहीं, ये भी तो एक बार देख लीजिए। है क्या? कोई अनुशासन नहीं है महाराज। आने की बात तो छोड़ो, खाने का भी नहीं है। जब जो जी में आता चुपचाप चर लेते। पशु पक्षी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते बंधु। आप जितने भी पंछी हैं सबको देख लेना, कोई भी चिड़िया रात में ना बोलती है, ना चहकती है, ना अन्न खाती है। चुपचाप एक स्थान पर जाकर के कबूतर है, पंछी हैं, तोते हैं, सब बैठ जाते हैं। मनुष्य ही है अनुशासन विहीन जीवन शैली में वो गुरुदेव के जैसी प्रचंड प्रकर्षता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीवन में नियमितता को कोई स्थान नहीं है, जीवन में अनुशासन को कोई स्थान नहीं है, जीवन में समय की पाबंदी का भी कोई स्थान नहीं है। समय की पाबंदी कैसी कि सुबह 6:30 बजे अभिषेक होता है तो दुनिया भर के काम छोड़ करके मुझे 6:30 बजे अभिषेक में मंदिर जी आना ही है। समय की पाबंदी। 9 बजे दुकान खोलने का नियम बना लिया है, दुकान के बाहर लिख दिया है
दुकान खुलने का समय सुबह से 9 से 9 तक का। जब आपने खुद समय की पाबंदी अपनी दुकान के बाहर लिख दी है, तो फिर वो लिखे हुए शब्द कहते हैं उस पाबंदी का मालिक ध्यान रखे। उनकी दुकानें खूब चलती हैं जो अपने लिखे संविधान पर चलते हैं। 9 बजे आपने लिख दिया है कि दुकान खुलने का समय है, तो घर के किसी भी एक आदमी का कर्तव्य है 9 बजे नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ अनुशासित रूप से दुकान खोल दीजिए। दुकान नहीं चले हो नहीं सकता, लेकिन महाराज कभी 10 पे, कभी 10:30 पे, कभी 11 पे, मौका पड़ा तो 12 पे, कभी 1:30 पे। ये क्या डिसिप्लिन है? नहीं। इसी कारण तो पीछे हो, इसी कारण तो जहां बैठे हो पिछले 50 साल से आज भी वहीं बैठे हो। अपना व्यवसाय ऊपर उठाना है, अपना चरित्र ऊपर उठाना है, अपना जीवन ऊपर उठाना है, अपना नैतिक स्तर ऊपर उठाना है। समय की उपयोगिता, पाबंदी, अनुशासन, नियमितता को जीवन में स्थान दीजिए। गुरुदेव ने जीवन में 21 वर्ष की उम्र से इन 3 चीजों पर साधना करते चले आ रहे हैं। आज परिणाम क्या है? हजारों गाड़ियां और करोड़पति उनके साथ रोड में पैदल चलना अपने आप में सौभाग्य मानते हैं। समझ और साधना का खेल है। मन को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हर कठिन काम को आपने परिस्थिति के साथ रहते हुए साधा है। गुरुदेव से पूछा, क्या आपके जीवन को उठाने के लिए ये 3 ही कारण थे कि कुछ और भी? गुरुदेव ने कहा कि मैं जिन विचारों से ऊपर उठा हूं उसमें एक विचार ये भी है, हर परिस्थिति में खुश रहो। जिस समस्या को आप पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको स्वीकार कर लो। मैं जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहा। जब पहली बार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझसे वाहन के त्याग के लिए कुछ संकेत दिए, उस समय जो परिस्थिति बनी मैं उसमें भी खुश था। जब गुरुदेव के साथ विहार किया मैं उस समय भी खुश था। जब गुरुदेव को अपने कंधों में, बलिष्ठ कंधों में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को बैठा करके उन्होंने 8 किलोमीटर का भीषण विहार किया और लेकर के गए, तब भी मुझे कोई वजन नहीं लगा। मैं अपनी उस परिस्थिति में खुश था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब संलेखना करके दुनिया से चले गए, गुरुदेव कहते हैं उसके बाद भी मुझे कभी लगा नहीं कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मुझे छोड़ के चले गए हैं। आज भी लगता है जैसे पीछे से हवाएं चलती हैं तो पथिक को आगे बढ़ाने में सहयोग काम प्रदान करती हैं। वो मुझसे बिछड़े हैं ऐसा उनको कभी महसूस नहीं हुआ। हमेशा उन्होंने कहा कि जो चीज दुनिया छोड़ के चली गई है जरूरी नहीं है कि वो हृदय को छोड़ करके भी चली गई हो। वो इधर तो विराजमान हैं, बैठे हैं। वो हर परिस्थिति में मैं खुश हूं। ये मेरे जीवन के विकास की सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला सूत्र है। आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने घर में स्वयं के द्वारा जो निर्मित परिस्थिति है, क्या आप उसमें खुश हैं? क्या आप अपने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है? जब आपको पता चले कि आपकी पत्नी को 1000 बार समझाने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती है, तो क्या आपने स्वीकार कर लिया कि अब मुझे अपनी पत्नी को ये बात नहीं समझानी, अब मैं उसको इस दोष के साथ स्वीकार करता हूं? क्या मां बहनों ने इस बात को सीख लिया कि पति से 1000 बार निवेदन करने के बाद भी पति ने अपने जीवन से इस अनैतिकता को बाहर नहीं किया, अब मुझे इनको नहीं समझाना, इस दोष के साथ इनको मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन पहले कोशिश भी करनी है। किसी को स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो जाए, L4 L5 डिस्टर्ब हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाए और पीठ में परमानेंटली दर्द बन जाए, परमानेंटली, कब तक आप उसका इलाज कराते हैं? कोशिश करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं हम, लेकिन एक समय के बाद हम ये समझ लेते हैं कि ये दर्द हमारे जीवन का अंग बन गया है। अब जब हम जाएंगे हमारे साथ तभी ये दर्द जाएगा। ऐसे कितने मनोविकार और भाव हैं जिनको आपने स्वीकार कर लिया है, आप देख लीजिए। गुरुदेव कहते हैं मेरे जीवन में कोई चीज गई, मैंने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया।
जब समय सागर जी महाराज जी की कटरी में संलेखना का प्रसंग आया, गुरुदेव ने उस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लिया। पंडित जी हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसी समय सागर जी महाराज जी के साथ जब उनका वापस मिलना हुआ और साथ में रहने लगे, गुरुदेव ने उस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लिया। संघ में 50, 55, 60, 70 साधु लेकर के और अभी 250 साधु के साथ अभी 3 महीने तक गुरुदेव रहे। उन परिस्थितियों को गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूरे समोषण का विसर्जन करने के बाद आज किसी की झोपड़ी में जाकर के बैठे हैं और अभी आहारचर्या किसी की झोपड़ी में कर रहे हैं, भीषण गर्मी में भी। उस परिस्थिति को भी गुरुदेव सहजता में स्वीकार करके जीवन को जी रहे हैं। गुरुदेव सूत्र देते हैं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति बने, उस परिस्थिति को जहां पर हो वहीं पर स्वीकार करना सीखो तो खुश रहोगे। जीवन का चौथा सूत्र गुरुदेव के ऊपर उठने का। 5वां सूत्र गुरुदेव देते हैं अपने जीवन का, क्या? परीक्षा कभी भी हो सकती है। सूत्र है ये। सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का गुरुदेव को दिया गया है। अंतिम समय में जब गुरुदेव को बहुत कुछ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सिखा चुके थे, एक दिन ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव से ये बात कही, विद्यासागर जी महाराज, परीक्षा कभी भी हो सकती है। आचार्य सिंह जी छोटे से थे उस समय, 22-23 वर्ष की, 24 साल की उम्र। बोले, कौन लेगा साधु की परीक्षा? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज किन शब्दों में कहते हैं, कोई भी स्त्री तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, किसी भी प्रकार की प्रभावना तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। अब कोई मनुष्य तुम्हारी परीक्षा ले कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारी प्रभावना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा क्षयोपशम, तुम्हारी साधना, ये सब तुम्हारी परीक्षा लेंगे। इनकी परीक्षाओं में पास हो जाना। दिगंबर साधु की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं विपरीत लिंगी जो स्त्रियां हैं वो भी तुम्हारी परीक्षा ले सकती हैं, तुम्हें मोहित कर सकती हैं, तुम्हें परेशान कर सकती हैं, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके उनके अंदर विकार का भाव भी पैदा हो सकता है। ये सारी परीक्षाओं में साधक को पास होना पड़ता है। उसके लिए साधना भी चाहिए और समझ भी चाहिए। बंधु, गुरुदेव 60 साल से हर चीज के पेपर में उत्तीर्ण होते चले आए हैं। जब 26 साल की उम्र में जब उन्होंने अपने गुरुकुल बनाने के विचार में संग्रह करना शुरू किया, उस समय भी बिल्कुल 16-17 साल की ब्रह्मचारियां तैयार होती थीं और उनके साथ रह करके भी आदेश निर्देशित करते हुए गुरुदेव ने साधना का वो परचम लहराया है कि आज उनकी साधना का परिणाम पूरी दुनिया देखती है। उनके ज्ञान के परचम को लहराने के लिए, बताने के लिए किसी भी मनुष्य के पास कोई शब्द नहीं है। बंधु, ज्ञान के सबसे उत्कृष्ट सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनका चेहरा आज भी ऐसा झुका हुआ रहता है। बंधु, कभी आप गुरुदेव को देखिएगा, उस सिंहासन में इतनी शक्ति संपन्न होने के बाद कि पूरी प्रभावना उनके हाथ में, पूरा प्रशासन उनके हाथ में, देवताओं का समूह उनके हाथ में, ज्ञान उनके हाथ में, साधना उनके हाथ में, उनका शरीर इस वजन से ऐसा चुपचाप झुका रहता है। ऐसे बैठे रहते हैं गुरुदेव जैसे हम तो वृद्ध हैं, हमको कुछ नहीं है। लेकिन जब वह अपनी हुंकार भरते हैं, नजरें ऊपर उठाते हैं और वाणी को खोलते हैं, तब समझ में आता है ये इनके जैसे महान आचार्य के दर्शन भी हो गए तो हमारा सौभाग्य है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का सूत्र है बंधुओं, परीक्षा कभी भी हो सकती है। आपको भी अपने जीवन में सीखनी होगी ये बात, आपकी भी परीक्षा कभी भी हो सकती है। दुकान में कोई 500 का नोट दे, आप ले लें और वो भूल जाए कि 100 का दिया कि 500, आप कितनी जल्दी पलट जाते हैं। भैया 100 का दिया, 100 का दिया, हाँ अभी 470 और चाहिए। वो अपना जेब खोलता है, सोचता है 500 का दिया कि 100 का दिया, वो भूल गया। अचानक बात करते करते में आपको याद है 500 का दिया है, लेकिन आपने ऐसे तरीके से बात रखी उसी वक्त कि उसको लगा नहीं 100 का दिया है, वो 400 रुपए और गिन के चला गया।
कहते हैं धंधे में भी परीक्षा कभी भी हो सकती है। ज्ञान की, साधना की, त्याग की, तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारे प्रलोभन की, तुम्हारी चोरी की, सबकी परीक्षा हो सकती है। अगर अपने गृहस्थ जीवन में विकसित होना चाहते हो तो सूत्र लगा के रखो, परीक्षा कभी भी हो सकती है। ईमानदारी के साथ धंधा करो, ईमानदारी के साथ धर्म करो, ईमानदारी के साथ साधना करो, ईमानदारी के साथ चाहे गृहस्थ का जीवन हो चाहे साधु का, जब भी जियो ईमानदारी के साथ। गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार कहा था, पुत्र परीक्षा कभी भी हो सकती है। तब से आज तक निरंतर परीक्षा देता आया हूं और दादा गुरु हमेशा मुझे 100 में 100 देते चले आए हैं। आपको 100 में 100 कब आपने दिया, खुद बताइएगा। जब आप किसी व्यवसायी के पास जाकर के उससे झूठ बोल करके उसका वजन कम कराते हैं, कभी रेट कम कराते हैं, कभी टैक्स कम कराते हैं, कभी झूठी ब्याज के धंधे लिख देते हैं, फालतू की जीएसटी लिख देते होंगे, फालतू का वजन ऊपर नीचे कर देते होंगे, रेट ऊपर नीचे कर देते होंगे, उस समय आपकी परीक्षा की जरूरत होती है बंधुओं। छोटी सी दुकान वाले जब इस तरीके की अनीति का प्रयोग करते हैं, कभी भी शॉपिंग मॉल खोल नहीं पाते। बड़े बड़े व्यवसायी क्या करते हैं, अमेजोन्स वाले, देख लीजिए आप, रेट में 30% ऑफ, उसके बाद दूसरी सुविधा क्या, हम आपको आपके घर पहुंच सेवा दे देंगे। तीसरी सुविधा बाद क्या, आप 5 दिन पहन के देख लो, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो पैक करके फिर वापस कर देना। उसके बाद वो कमाते हैं कितना, 2 रुपए नहीं बंधु, एक एक दिन में 2-2 हजार करोड़ रुपए सुविधा देकर के कमाता है। और आप कैसे कमाना चाहते हैं, लोभ के साथ। यही उनके जो फंडे आपको समझ में नहीं आते, जिसके कारण आप जहां कल थे वहीं पे आज रुके हुए हैं। चाहे जीवन विकास का सूत्र हो गृहस्थों के लिए, चाहे साधना में साधुओं के लिए, ये सूत्र दोनों तरफ लगता है बंधुओं। परीक्षा कभी भी हो सकती है। फिर चौथा सूत्र क्या दिया, 3 और 2 5, छठवां सूत्र क्या दिया, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। सूत्र है जीवन में ऊपर उठने का। कहां जाने का महाराज, जितना ऊपर जाना है उतनी ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। क्या परिवर्तन स्वीकार करना सीखे महाराज? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने उस सिंहासन से उतर करके जब अपने ही शिष्य को उस सिंहासन पे अपने सामने बैठाया होगा, उस दृश्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज बंधु। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज उस समय 84 वर्ष की उम्र में, 82 वर्ष की उम्र में 24 साल के मुनि महाराज से कहते हैं, आप मेरा आचार पद स्वीकार कर लो। ऊपर बैठाया, नीचे उतरे, जैसे आप बैठे हैं ऐसे नीचे उतर करके, हे आचार्य भगवंत, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। क्या बीती होगी उस शिष्य के अंदर, सोचो। मेरे गुरु हैं, मेरे सामने नीचे बैठ करके मुझे नमोस्तु कर रहे हैं, कहां गड़ जाऊं मैं। लेकिन सूत्र है ऊपर उठने का, परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन में जब तक नहीं बैठे थे तब तक तो ठीक था, परिवर्तन में जब सिंहासन में गुरुदेव बैठ गए, उस दिन से जो उनकी नजरों का झुकाव और गंभीरता चेहरे पर बनी, आज भी वही गंभीरता और चेहरे का झुकाव बना हुआ है बंधु। आज भी आप उस दिन का आचार्य सिंह जी का चेहरा चित्र में कभी देखिएगा, जिस दिन गुरुदेव को आचार्य पद दिया था, उस वक्त गुरुदेव ने ऐसी जो नीचे आंख करके 3rd बटन सी की आदत डाली और अपने चेहरे में एक गंभीरता लाई। वो गंभीरता का रूप आज भी गुरुदेव के चेहरे में और नजरें नीचे दिखाई देती है। क्यों? 24 साल पहले मुझे एक परिवर्तन के लिए कहा गया था, मैंने वो परिवर्तन अपनी देह में और अंतरात्मा में दोनों में स्वीकार कर लिया। परिवर्तन को स्वीकार किया तो आसमान छुए। उसी परिवर्तन को गुरुदेव ने परिस्थितियों वसात फिर स्वीकार किया। किसी को उम्मीद नहीं थी पूज गुरुवर कभी डोली स्वीकार करेंगे, लेकिन आचार्य सिंह जी ने परिवर्तन स्वीकार किया, ऊपर उठे। कुछ देर की बात बनी, आज फिर
अपनी पूरी क्षमता को दिखाते हुए सुबह 10 किलोमीटर चलते हैं, शाम को 6 किलोमीटर चलते हैं, 15, 16, 17 किलोमीटर। 80 साल की उम्र में गुरुदेव इतनी गर्मी में अभी भी विहार कर रहे हैं। आज फिर उनके ऊपर फिर वैसी तेज है, लेकिन अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर वो सूर्य का तेज बादल में ढका, उस ढकाव को गुरुदेव ने सहजता में स्वीकार कर लिया, क्योंकि सूत्र उनके जीवन का है, परिवर्तन को स्वीकार करो। आप अपने घर में होने वाले परिवर्तन को क्या स्वीकार कर पाए? आपका पुत्र परिवर्तित हो गया, आप स्वीकार नहीं कर पाए। बहू ने घर के अंदर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया, आपको सहन नहीं हुआ। उसने तेज आवाज में बात करी, आपको सहन नहीं हुआ। जबकि कहती है कि अपना उपयोग बचा के रखना है, तो होने वाले परिवर्तन को स्वीकार कर लो। माहौल ऐसा बनाओ कि इस तरीके का परिवर्तन ना हो, लेकिन हो जाए तो स्वीकार कर लो। बहुत चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है। पूज्य योगी राज योग सागर जी महाराज, जो योग में सम्राट माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, जिनके बारे में मैंने जब तक मैं गुरुदेव के साथ रहा मैंने हर साल देखा, चातुर्मास शुरू हुआ 2 उपवास के साथ। बेला के साथ योग सागर जी महाराज अपने चातुर्मास की स्थापना करते थे और निरंतर एक आहार एक उपवास। बीच में केसलोंच हो जाए तो दूसरे दिन फिर उपवास, अंतराय हो जाए उसके बाद भी उपवास। एक आहार एक उपवास में उन्होंने अपने जीवन के पिछले 18-20 साल मैंने खुद देखा अपनी आंख से, निकालते चले गए, निकालते चले गए, निकालते चले गए। अंतिम दिन जब चातुर्मास का निष्ठापन करना हुआ, उस समय फिर 2 उपवास के साथ चातुर्मास का निष्ठापन। क्या साधना थी! 120 दिन का चातुर्मास में उनको मात्र 40 दिन आहार करने का मन होता, बाकी पूरा टाइम उनका उपवास में निकल जाता। जिसको उपवास की ऐसी साधना की लत लगी हो, जो ऐसी साधना में प्रवीण हो, जब उनके जीवन में शरीर में कर्मोदय वसात थायराइड हो गया, और थायराइड होने के बाद ऐसी स्थिति बन गई बंधुओं, एक भी उपवास साल में नहीं कर पाए। सिर्फ जितने आवश्यक उपवास थे, केशलोन संबंधी 6 उपवास हो गए, निष्ठापन के हो गए, स्थापना के हो गए, जो आवश्यक है, प्राश्चित के हो गए, 6, 2, 8, 1, 9 उपवास के अलावा पिछले 3 सालों में वो अतिरिक्त उपवास नहीं कर पाए। उनसे पूछा, महाराज पहले आप इतनी साधना करते थे, अब जब ये साधना आपके शरीर के माध्यम से नहीं हो रही, अंदर व्याकुलता तो होती होगी। महाराज ने इतने शांत शब्दों में कहा कि एक समय था साधना का शरीर के माध्यम से करने का, मैंने कर लिया, अब मैंने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। जब मैंने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, तो अब मुझे उपवास नहीं करने पर आकुलता नहीं होती। मैं ये समझता हूं वो उत्तर गुण था, कर्मोदय वसात वो नहीं पल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मूल गुणों में मेरे कोई भी अपराध और दोष नहीं है। इसी से मैं अपने आप को संतुष्ट समझता हूं। 65 साल की उम्र में उन्होंने भी परिवर्तन स्वीकार कर लिया। बंधु, योग सागर जी महाराज जी कभी गुरुदेव को छोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी एक इशारा मिल जाए, मुस्कुराहट भरा, हाँ बुलाया है, आहार तो बाद में होगा, विहार पहले हो जाएगा उनका, वो निकल जाएंगे वहां से। क्यों? गुरुदेव का संकेत आया है, अब मैं 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। ऐसे गुरुदेव से जब उनका वियोग हुआ और आचार्य जी ने उनको बाहर जाने की आज्ञा दी, भारी मन से अश्रुपात करते हुए उन्होंने गुरुदेव को छोड़ा। बोला, महाराज क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है? बोला, कुछ नहीं, आज्ञा के आगे परिवर्तन स्वीकार है। इस परिवर्तन को स्वीकार करने की कला आपको भी सीखनी पड़ेगी। जब ये परिवर्तन को स्वीकार करने की आप कला सीख लेंगे, आप आसमान हो जाएंगे। जब आप समय की पाबंदी सीख लेंगे, आप आसमान हो जाएंगे। जब आप नियमित जीवन शैली सीख लेंगे, आसमान हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपके घर के अंदर बन जाएगा, आपका पूरा घर आसमान हो जाएगा। और क्या? तो कहते हैं परिस्थितियों में खुश रहना सीख लेंगे तो आप आसमान हो जाएंगे। एक और बहुत गहरी और बड़ी बात जो गुरुदेव ने अपने जीवन में बताई, क्या बताई? आचार्य जी कहते हैं, रिवेंज इज जा डेंजरस।
रिवेंज इज द डेंजरस। क्या? बदले की भावना से मुक्त जीवन शैली होनी चाहिए। आचार्य सिंह जी को इतनी बार ऐसे लोगों ने आक्रामक किया, उद्वेलित किया, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं बदले की जीवन शैली मेरा जीवन का अंग नहीं है। तब तो मैं इतना विकास कर पाया, तब मैं इतना ऊपर उठ पाया। दुनिया में आज हर आचार्य श्री जी के जैसा बनना चाहता है। कोई भी आचार्य है इस दुनिया में, दिगंबर जैन संप्रदाय का, वो हर आचार्य श्री जी के जैसा बनना चाहता है। उसको अगर आचार्य श्री जी के जैसा बनना है तो उसको जीवन में ये चीज अपनानी पड़ेगी। ये सूत्र जो मैं कह रहा हूं, फिर आप देखिएगा कि किसी भी आचार्य को, किसी भी मुनि को ऊपर उठने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बदले की भावना से मुक्त जीवन शैली चाहिए। गुरुदेव शब्दों में कहते हैं प्रतिशोध क्या लेना, सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। आप इस शब्दों में समझ रहे हैं? किसी से आपका बैर हो जाए, विरोध हो जाए, कोई आपको बुरा कह दे, कोई आपको निग्लेक्ट कर दे, कोई आपका सब छीन ले, आचार्य सिंह जी एक ही बात कहते हैं, सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। मैं अपने जीवन में सफल होकर के अपने प्रतिशोध को आकार देता हूं। आप अपने जीवन में क्या होकर के, डिमोटिवेट होकर के प्रतिशोध को आकार देते हैं? कोई लड़के आकार देता है। आचार्य जी कहते हैं रिवेंज इज द डेंजरस। मेरी जीवन शैली में रिवेंज नहीं है, मैं बदला लेना नहीं चाहता। कुंडलपुर के बड़े बाबा का वो प्रसंग मुझे आज भी याद आता है, जब एसपी कलेक्टर मिल करके आए थे गुरुदेव को समझाने। एएसआई डिपार्टमेंट का वो मंदिर है, आप उसमें हाथ लगाएंगे, अभी अभी 2 बड़े संतों को जेल हुई है, कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव इतनी गहरी और बड़ी बात इशारे में सुन गए, बोला कुछ नहीं, रिवेंज इज द डेंजरस। फिर क्या किया? सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। और आज कुंडलपुर के बड़े बाबा अगर उस 2-3-4 अधिकारियों के दबाने से दब गए होते और अपना विचार बदल लिया होता, किसी के कोर्ट केस में उनको भयावह पूर्वक लड़ने के लिए आक्रामित किया और वो लड़ाई में भिड़ गए होते और अपने उस विकास को रोक दिया होता, तो क्या आज अपन कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन गुरुदेव ने दोनों हाथ से शत्रु और मित्र दोनों को आशीर्वाद दिया, बोले भगवान तेरा भला करे, सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। समझा के गया सामने वाला। 2 बड़े बड़े साधुओं को उसी समय जेल हुई है, कुछ भी हो सकता है। आचार्य सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, बोले सब अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। फिर गुरुदेव ने, जैसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था, ठीक गुरुदेव ने जब अपने आज्ञा चक्र को उठा करके खड़ा किया, तैयार किया और अपनी सेना सामने रखी, तो उसका ये प्रभाव मचा। बंधु आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कुंडलपुर के बड़े बाबा का भी अपन सब महोत्सव मिल करके आए हैं। आज दुनिया का हर साधक, हर देव, हर इंद्र उस कुंडलपुर के बड़े बाबा में अपना माथा टेकना चाहता है। सफलता दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध है। कह करके प्रतिशोध करने की जो आपकी जीवन शैली है, इसमें आप बदलाव लाइए। किसी को बुरा कह करके आप किसी को बुरा ना बना सकते हैं, ना उसका बुरा कर सकते हैं। आप उसका बुरा करना है तो आप अपने आप को और सफल करने का प्रयास करिए। गुरुदेव कहते हैं जब भी किसी ने मुझको अवसाद में डालने की कोशिश की, मुझे डिमोटिवेट किया, मुझे गिराने की कोशिश करी, मैंने दुगनी गति से सफलता की ओर पुरुषार्थ किया और आज मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर रिवेंज इज द डेंजरस, इस सूत्र को मैं आज भी अपने दिमाग में रखता हूं। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो उनके जीवन में वो कारिका समसत्तु बंधु बग्गो समसुह दुखो पसंस निंद समो सम लोट कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो शरणों की ये कारिका सूत्र सार्थक हो रहा है। बंधु, आप गुरुदेव के जीवन शैली को देख करके जिन शब्दों में गुरुदेव ने विकास किया और उस प्रवचन सभा का जिस तरीके से समापन हुआ, शुरुआत की थी, स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे। महाराज, आपका रत्नत्रय किन कारणों से पवित्र है? गुरुदेव का पूरा प्रवचन इन्हीं शब्दों के व्याख्यान में समाप्त हो गया। आपका भी समय यहाँ पे व्याख्यान में समाप्त हो गया है। बंधु, प्रवचन की स्मृतियाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए दिलाता हूँ कि अतीत को झांक करके एक बार पढ़ लेने में हमारा भविष्य सुधर जाता है।
अतीत का यह प्रवचन गुरुदेव का था, लेकिन गुरुदेव के ये सूत्र आप अगर अपने घर में लगा लें, कोई विद्यार्थी अपने स्कूल में लगा ले, कोई शिक्षक अपनी शिक्षक की पद्धति में लगा ले, कोई साधक अपनी साधना की शैली में लगा ले, हर व्यक्ति का विकास, उसकी यश कीर्ति उतनी ही ऊंची उठेगी जितनी आज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की है, क्योंकि सूत्र उनके मुख से निश्रित हैं। सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मुख से निश्रित हैं। साधना और समझ का खेल है जिंदगी बंधुओं, खेलने वाले बड़ी सावधानी से खेल सकते हैं और खेलते हैं। जीवन एक खेल है, खेल सको तो खेल, ऐसा कुछ आप खिलौना, आप खिलाड़ी, आप ही खेलत खेल, ये गुरुदेव के शब्द हैं। अगर खेलने की शानदार कला आती हो तो इन शब्दों के, इन सूत्र के साथ खेलिए। अगर आप अनाड़ी थे तो अपने आप को जिन सूत्रों को मैंने बताया है, नियमितता, समय की पाबंदी, अनुशासन, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला, परीक्षा कभी भी हो सकती है, परिवर्तन को स्वीकार करना, रिवेंज इज द डेंजरस, और सबसे अंतिम और बड़ी बात, करने से पहले सोचना। आचार्य जी कहते हैं, एक बार गुरुदेव से पूछा, भाग्योदय का हॉस्पिटल बनाने के लिए आपने आशीर्वाद दिया, लोगों को प्रेरणा दी, लोग क्या कहते थे? बोले लोग तो पेपर में लिखते थे, अब साधु हॉस्पिटल भी खुलवाने लगे, अब ये गौशाला भी खुलवाने लगे, अब ये शांति धारा भी खुलवाने लगे, लोग लिखते थे। तो बोले आपको कभी डर नहीं लगा? आचार्य जी से मैंने बहोरी बंद में पूछा, बोला मेरा सूत्र है जीवन के विकास का, करने से पहले एक बार सोच लेता हूँ, धारणा पक्की कर लेता हूँ, फिर विरोध की कितनी भी आंधियाँ चलें। विद्यासागर जी महाराज अपने उस संकल्प से कभी स्खलित नहीं होते, निरंतर इस सूत्र का पिछले 50 साल से पालन करके आ रहा हूँ, तब जाकर के जैन धर्म की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इस पूरे विश्व में स्थापित है। बंधुओं, आज अहिंसा धर्म कहो, जैन धर्म कहो, दिगंबर कहो, चाहे साधुपना कहो, चाहे समर संस्कृति कहो, उसकी एक पर्यायवाची, एक ही चलता बढ़ता व्यक्तित्व दिखाई देता है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हम उनके जीवन में शिष्य बन पाए, हम उनके भक्त बन पाए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उनके जैसे और बन पाएँ, ये हमारे पुरुषार्थ की बात है। हम अपने पुरुषार्थ में प्रवीण और सफल हों, गुरुदेव के सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोप। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।